आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन बोला है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर रिस्पेक्टिवली एरियाज ऑफ इनसर्कल एंड सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं अगर इनको प्लॉट करके देखूं इन पॉइंट्स को, तो हमारे पास है 0,0, दिस इज 1, दिस इज 2, ये हो गया 2,0, ये 1 है, तो ये हो गया ऑलमोस्ट दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हमारा ट्रायंगल 0,0, 2,0, 1,√3। ठीक है, अब ये अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 यूनिट्स। अब ये डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर द रूट। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस √3 स्क्वायर इज 3, 1 प्लस 3 इज 4, अंडर द रूट इज 2, तो ये भी आ जाएगा 2। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर विच इज 1 प्लस 3 अंडर द रूट दैट इज √4, तो ये दोबारा से 2 आ जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें इन सर्कल और सर्कम सर्कल ये बनाना काफी आसान है, क्योंकि सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर सारे होते हैं सेम पॉइंट। एंड सेंट्रोइड का तो मुझे फॉर्मूला ही पता होता है, सेंट्रोइड इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये सेंट्रोइड का हमारा फॉर्मूला। एंड क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके अंदर सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर सारे सेम ही है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज 1 0 2, 3 बाई 3 इज 1 एंड √3 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज √3 बाई 3 इज 1 बाई √3, तो ये हो गया हमारा सेंट्रोइड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। तो इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके अगर बनाऊं इस ट्रायंगल को, दिस इज आर सेंट्रोइड। ठीक है, ये अगर मैं सर्कल लेता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा रेडियस इन सेंटर का, ये सेंट्रोइड सर्कम सेंटर एक ही बात है। एंड ये हो जाएगा हमारा सर्कम सर्कल, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर। ठीक है, तो ये कैपिटल आर तो बेसिकली क्या है, सेंट्रोइड का, यहाँ पे हमारा सेंट्रोइड यहाँ का ही होगा। ठीक है, इस सेंट्रोइड का डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन वो हमारा क्या आ जाएगा, सर्कम रेडियस। ठीक है, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट इज 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 बाय √3 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 3 दैट इज 4 बाय 3, रूट ऑफ 4 बाय 3 इज 2 बाय √3। एंड स्मॉल आर ये क्या हमारा इन रेडियस, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये क्या होगा हमारा, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो ये क्या है हमारा, ये एक्स एक्सिस से ये पॉइंट, ये हमारा क्या है बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन विल बी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लाइन, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट हमारा ऐसे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये हाइट। ठीक है, तो स्मॉल आर क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 1 बाय √3, तो हमारा सर्कम रेडियस आ गया एंड इन रेडियस आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 में क्या गिवन थे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 आर रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। तो डेल्टा 1 इन सर्कल का हमारे पास एरिया, ठीक है, इन सर्कल का एरिया, इन सर्कल मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज पाई बाय 3। ठीक है, एंड डेल्टा 2 हमारे पास क्या है, सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल मतलब इस बड़े वाले सर्कल मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वो हमारे पास क्या आएगा 4 पाई बाय 3। ठीक है, तो डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 2 आ गया। अब मुझे ये सारे ऑप्शन चेक करने हैं, तो ऑप्शन ए सबसे पहले चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज पाई प्लस 4 पाई विच इज 5 पाई बाय 3, तो ये तो हमारा ठीक ऑप्शन है, बट हमें क्या निकालना है, नॉट करेक्ट, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 दैट इज पाई बाय 3 माइनस 4 पाई बाय 3, इसका मॉड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज पाई माइनस 4 पाई दैट इज माइनस 3 पाई बाय 3 माइनस पाई का मॉड दैट इज पाई ओनली। अब ये पाई यहाँ पे पाई गिवन है, तो ये तो हमारा ठीक है, बट हमें नॉट करेक्ट चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, देन सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, 3 डेल्टा 1 प्लस 6 डेल्टा 2, 3 इंटू डेल्टा 1 तो ये होगा 3 इंटू पाई बाय 3 दैट इज पाई प्लस 6 इंटू डेल्टा 2 दैट इज 6 इंटू दिस, तो होगा
6 इंटू 4π/3, तो ये हो जाएगा 2, दैट इज पाई प्लस 8π विच विल बी 9π। ठीक है, अब 9π यहाँ पे भी 9π गिवन है, दैट इज करेक्ट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, देन लास्ट ऑप्शन बी पे आते हैं, दैट इज 2Δ1 प्लस 3Δ2, 2Δ1 प्लस 3Δ2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जेंट लेना। ठीक है, तो 2Δ1 2 इंटू π/3, 2π/3 प्लस 3 इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा 12π/3 इसका जेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14π/3, ये जेंट लेना। तो ये हमारे पास कितना आएगा, दिस इज ऑलमोस्ट 14.65, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 14.65। अब जेंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन दिस। 14.65 से छोटा इंटीजर क्या है 14 ओनली, तो ये आंसर हमारा है 14। ठीक है, बट हमें यहाँ पे गिवन क्या है 12, जो कि गलत है और हमें मार्क क्या करना है, नॉट करेक्ट वाले, हेंस डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।